आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आइए देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? क्या है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और क्यों आया? तो बेसिकली याद होगा आप लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। वो फोर्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये हमने डिस्कस कर लिया था, और उस मैक्सिमम फोर्स के लिए कैसे कंडक्टर को प्लेस करना चाहिए भी हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए ही हमारे पास आया हुआ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? कैसे हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे इस रूल के थ्रू, आइए देखते हैं। इस रूल के थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, उस फोर्स की डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसमें क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर, जिसे हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, मिडिल फिंगर और थंब, इनको एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख लीजिए, लाइक दिस, ऐसे, लाइक दिस। सारे बच्चे इस तरह से करने की कोशिश करें कि फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, इनको एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखिए। ओके, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखिए। तो जब आप अपने फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब ऑफ आर लेफ्ट हैंड अगर इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, तो ये जो फर्स्ट फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर, ध्यान से सुनेंगे सारे, ये जो फर्स्ट फिंगर है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। और ये जो मिडिल फिंगर होंगे ये रिप्रेजेंट करेगा करंट की डायरेक्शन, कि करंट की डायरेक्शन क्या थी कंडक्टर में। तो ये जो थंब है ये इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी इसके थोड़ा रूल को लिख लेते हैं। क्या है ये रूल? तो इस रूल में कहता है कि इफ फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर and thumb of our left hand are kept mutually perpendicular to each other, then first finger ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो थंब होंगे, हमारे लेफ्ट हैंड का जो थंब होगा, हमारा जो थंब होगा, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को, एंड थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमेशा माइंड में रखना है, लेकिन इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने हैं। यानी ये जो तीन फिंगर हैं
वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। लाइक दिस, कि मान लो, ठीक है, देखिए ये हो गया फर्स्ट फिंगर, तो ये फर्स्ट फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मिडिल फिंगर है, ये कौन सा फिंगर है? मिडिल फिंगर। तो अगर ये मिडिल फिंगर है तो ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो ये जो थंब है, अगर ये थंब है तो ये बताएगा फोर्स की डायरेक्शन को। मतलब सर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे है? तो देखो, इसमें दो तो आपको परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, क्योंकि 3D फिगर में है, तो 3D में आपको परपेंडिकुलर नहीं दिखाया जा सकता है, तो इसलिए इस वाले परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे मान रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर, सारे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये आपका होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब आप इसके हेल्प से देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। देखिए एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन है। मान लेते मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन के लिए हम लोग क्रॉस यूज करते हैं। अगर आपको इस तरह का क्रॉस लगा हुआ है तो समझ जाओ कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनटू द प्लेन है। यानी आप क्या कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। इनटू द प्लेन का मतलब ये हुआ, यानी नॉर्थ यहां पर है और साउथ इस साइड है, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन हो रहा। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन के लिए हम लोग क्रॉस यूज करते हैं। क्रॉस है ना, ये जो क्रॉस है वो इनटू द प्लेन की बात करता है, इनटू द प्लेन, ठीक है। और अगर डॉट हुआ तो उसको कहते हैं आउटवर्ड टू द प्लेन, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर, बाहर की ओर, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर दिखेंगे। यानी तब नॉर्थ ये बोर्ड हो जाएगा और साउथ बाहर की ओर होगा। तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड मूव करते हैं, आपको पता है। तो ये इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है। अब मान लो इसमें हमने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। मान लो ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। और करंट की डायरेक्शन क्या है? तो मान लो ये है करंट की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हमें क्या करना है बेटा, इसके ऊपर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। देखिए ध्यान से समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनटू द प्लेन। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम फर्स्ट फिंगर से इंडिकेट करेंगे। ये फर्स्ट फिंगर, तो फर्स्ट फिंगर इनटू द प्लेन में ले जाओ, इनटू द प्लेन। फिर उसके बाद हम लोग मिडिल फिंगर को करेंगे। मिडिल फिंगर की डायरेक्शन करंट की अलोंग होनी चाहिए। तो करंट देखिए लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा, तो करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। तब ये जो थंब है वो देखिए कहां पर इंडिकेट करा, तो थंब इंडिकेट करा ऊपर की ओर, ऊपर, ठीक है, ऊपर। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। यानी यहां पर जो फोर्स होगा वो अपवर्ड होगी, अपवर्ड ऐसे लगेंगे फोर्स, ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन ये है इनटू द प्लेन। कौन? मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। तो इसका मतलब है कि इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, यानी ऐसे ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई होगा इस कंडक्टर, और ये कंडक्टर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, करंट किस डायरेक्शन में है, तब थंब देखिए किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो वो हो जाएगा फोर्स की डायरेक्शन। थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल हुआ, एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। देखिए क्या है सेकेंड एग्जांपल। मान लो कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ है और साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा?
इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ इस डायरेक्शन में होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक कंडक्टर ले लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है। और इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा, मान लो ये करंट की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड देखिए नॉर्थ से साउथ की ओर। तो अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा क्या है, ध्यान से समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर को रखिए, और करंट के डायरेक्शन में आप मिडिल फिंगर को रखिए, लाइक दिस। देखिए परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ऐसे रखो। तब आप इसका थंब बाहर निकालिए, तो थंब बताएगा इसके ऊपर फोर्स, यानी इस कंडक्टर फोर्स, इस कंडक्टर पर भी जो फोर्स अप्लाई होगा वो बाहर की ओर अप्लाई होगा, यानी ये कंडक्टर बाहर की ओर मूव करेगा, यानी ऐसे डिफ्लेक्ट होगा बाहर की ओर। अगर हम इसको सस्पेंड कर देते हैं ऐसे फ्रीली, ऐसे सस्पेंड कर देते हैं, इस पर फोर्स बाहर की ओर लगता है, यानी ये ऐसे मूव, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता। अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये कंडक्टर ऐसे बाहर की ओर शिफ्ट हो जाता, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि आपका मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यानी इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है। करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब, एंड द थंब, क्लियर है। तो इस तरह से आप अपने आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ले लो, करंट ले लो, तो फोर्स की डायरेक्शन चेक कर लीजिए बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इज इट क्लियर। अगर यही करंट ऊपर की ओर होता तब, अगर मान लो करंट ऊपर की ओर होता, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की ओर होती, लाइक दिस, ऐसे होती। अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर होती तो हम लोग क्या करते, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऊपर की ओर ऐसे, तो देखिए थंब आपका कहाँ जा रहा, अंदर की ओर। देखिए ये थंब है, ये अंदर की ओर चला गया, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा अंदर की ओर, यानी अब इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, लाइक दिस। तो ये था हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसके हेल्प से हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको फ्लेमिंग का ये लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया होगा।